नमस्कार बच्चों। आज हम महादेवी वर्मा के काव्य में गीति तत्व का विवेचन करेंगे। किसी भी काव्य में गीति तत्व का विवेचन करने से पूर्व यह जानना आवश्यक होता है कि गीति तत्वों को किस आधार पर विवेचित किया जा सकता है। तो गीति काव्य के स्वरूप के आधार पर जो तत्व मान्य हैं वे हैं व्यक्तिकता या आत्माभिव्यक्ति, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, भावोद्रेक और भाव अन्विति, सहज और अनअलंकृत शैली तथा कल्पना प्रवणता। ये तत्व गीति काव्य की उन सभी विशेषताओं को स्वयं में समाहित कर लेते हैं जिनके आधार पर किसी भी काव्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। अतः आज हम महादेवी वर्मा के काव्य का मूल्यांकन भी इन्हीं तत्वों के आधार पर करेंगे। व्यक्तिकता अथवा आत्माभिव्यक्ति। गीतों में कवि अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख की अनुभूति की अभिव्यंजना करता है। महादेवी के गीतों में भी उनकी अंतर्भावना अभिव्यक्त हुई है। उन्होंने स्वयं यामा में लिखा है, मेरे गीत मेरा आत्मनिवेदन भाव है। उनके विषय में कुछ कहकर रुकना मेरे लिए संभव नहीं। महादेवी के गीति व्यक्तिक सुख दुख के साथ साथ जगत की आकुल व्याकुल वेदना से भी संपृक्त है। महादेवी के गीतों में दोनों स्थितियां प्रायः एकाकार हो गई है और जब उनके गीतिकाव्य की सुमधुर स्वर लहरी प्रवाहित होती है तब उसमें व्यक्तिक अनुभूतियों की विभाजक रेखा खींचना अत्यंत कठिन हो जाता है। कुछ पंक्तियां देखिए। विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में मिला जन्म, करुणा में मिला अवसान, अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। महादेवी वर्मा में व्यक्तिकता के साथ साथ तीव्र आत्माभिव्यक्ति भी मिलती है। उनके प्रगीतों को प्रगीत कला का चरम विकसित रूप मानना चाहिए क्योंकि उसमें अन्य कवियों की अपेक्षा अंतर जगत का महत्व अधिक है। संगीतात्मकता। संगीत गीतिकाव्य का मूल आधार है क्योंकि बिना संगीत के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बिना संगीत के उसके पद नहीं चलती और बिना संगीत उसका निर्माण भी नहीं होता। संगीत की सुमधुर भाव लहरियों पे चढ़कर ही उसके चरण थिरकते हैं। संगीत के कारण ही उसमें प्राण चेतना का संचार होता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि महादेवी के गीत संगीत के अक्षय भंडार हैं। उनके गीत संगीतात्मकता के गुण से परिपूर्ण हैं। लय संगीत की आत्मा है। लय के बिना संगीत अधूरा रहता है। इस नश्वर जगत के सारे कार्य व्यापार एक ही लय पर चलते रहते हैं। काव्य में सुकोमलता एवं लालित्य लय के द्वारा ही आता है। गीतों के लिए भी लय आवश्यक है। महादेवी ने अपने गीतों में लय का सुंदर चित्रण एवं समावेश किया है। निम्न पंक्तियां देखिए। दिया क्यों जीवन का वरदान, इंद्रधनुष सा धन अंचल में, तुहीन बिंदु सा किसलय दल में, करता है पल पल में देखो मिटने का अभिमान। दिया क्यों जीवन का वरदान। महादेवी ने अपने सभी गीतों में गेयता का पूरा पूरा ध्यान रखा है। इनकी दृष्टि विशेषतः संगीत पर ही रही है। यथा अश्रु से गीला सृजन पल, ओ विसर्जन पुलक उज्ज्वल, आ रही अविराम मिटमिट, स्वजन और समीप सी में, धूप सा तन दीप सी में। संक्षिप्तता। गीतिकार के पास कहने के लिए कोई विस्तृत बात नहीं होती। वह किसी दीर्घ कहानी को लेकर नहीं चलता। उसका लक्ष्य केवल अपने हृदय के एक उच्छ्वास को व्यक्त कर देने का होता है। ऐसी स्थिति में उसकी रचना के कलेवर का सीमित एवं संक्षिप्त रह जाना स्वाभाविक है। गीतिकाव्य में सदैव लघु आकार के अंतर्गत मार्मिक भावों की ही अभिव्यक्ति की जाती है। महादेवी ने अपने गीतों में बहुत ही थोड़े शब्दों में
अधिक से अधिक कहने की कहावत को सिद्ध कर दिखाया है। यद्यपि महादेवी जी के कुछ गीत आकार की दृष्टि से दीर्घ हैं, परंतु भाव या विचार की दृष्टि से वे बोझिल नहीं प्रतीत होते। वे सर्वत्र ही रंग बिरंगे चित्रों से सुसज्जित होते हैं, अतः उनकी रोचकता और सरसता में कोई कमी नहीं आती। निम्नांकित पंक्तियां देखी जो लघु होते हुए भी अपने भीतर रहत भाव को समेटे हुए है। क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लघुतम जीवन रे। मेरी श्वासें करती रहती नित प्रिय का अभिनंदन रे। पदरज को धोने उमड़े आती लोचन में जल कन रे। अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे। स्नेह भाव जलता है झिलमिल मेरा यह दीपक मन रे। मेरी दृक के तारक में नव उत्पल का उन्मीलन रे। धूप बने उड़ते जाते हैं प्रतिपल मेरे स्पंदन रे। प्रिय प्रिय जपते अधर ताल देता पलकों का नर्तन रे। भावोद्रेक और भाव अन्विति। गीतिकाव्य के लिए भावोद्रेक या भाव प्रवणता अथवा रागात्मकता का होना अति आवश्यक होता है। गीत भावावेश की सहज अभिव्यक्ति होते हैं तथा अपनी रागात्मकता और भाव प्रवणता के कारण ही गीत प्रभावित करने लगते हैं। महादेवी के गीतों में यह गुण सहजता एवं सरलता से देखा जा सकता है, किंतु उनके गीतों में भाव प्रवणता के होते हुए भी उस आंतरिक स्फूर्ति का अभाव है जो गीतकार से अपेक्षित होती है। अनेक स्थलों पर ऐसा भी लगता है जैसे भाव की सायास अभिव्यक्ति की गई हो। यथा ये पंक्तियाँ देखिए जो भाव प्रवणता के बावजूद सायास लिखी गई प्रतीत हो रही है। चिर ध्येय यही जलने का ठंडी विभूति बन जाना, ही पीड़ा की सीमा ये दुख का चिर सुख हो जाना। मेरे छोटे जीवन में देना ने तृप्ति का कण भर, रहने दो प्यासी आंखें भरती आंसू के गागर। ऐसे गीत विश्लेषण सापेक्ष है और विश्लेषण का आनंद सदैव बौद्धिक आनंद होता है, काव्य का सहज रस नहीं। पर महादेवी के प्रारंभिक गीतों में भाव प्रवणता का तत्व अपेक्षाकृत अधिक मिलता है। सहज अनअलंकृत शैली। सहज भावों की अभिव्यक्ति के लिए सहज अनअलंकृत शैली का होना आवश्यक है। यही कारण है कि गीत में एक ओर यदि अनवरुद्ध भाव प्रवाह की आवश्यकता है तो दूसरी ओर उसमें सजावट आदि से दूर प्रवाहमयी, सरल और बोधगम्य शब्दावली भी अनिवार्य है। महादेवी के गीतों में सहजता का गुण नहीं है, पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट करने की सहज शक्ति नहीं। इनके गीत पाठकों के मस्तिष्क को तो झकझोर सकते हैं, परंतु इनके हृदय को रसप्लावित नहीं कर पाते। परंतु इनके कुछ गीत इन दोषों से भी अवश्य दूर हैं। कुछ पंक्तियाँ देखिए। तुम्हें बांध पाती सपने में तो चिर जीवन प्यास बुझा लेती उस छोटे क्षण अपने में। अली में हूँ अमर सुहाग भरी, प्रिय के अनंत अनुराग भरी। सहज अनअलंकृत शैली का अभिप्राय यह भी होता है कि गीतकार कोमल कांत पदावली और सुकुमार शैली का प्रयोग करें। इस दृष्टि से विचार करें तो महादेवी के गीतिकाव्य में सहजता और अनअलंकृति के साथ साथ सुकुमार रचना शैली के दर्शन भी होते हैं। यह वह रचना शैली है जो कोमल मधुर भावों को वहन करने में पूर्णतः सक्षम है। इस शैली के प्रयोग से उनके गीतों में पद लालित्य के साथ साथ स्वर माधुर्य एवं नाद सौंदर्य भी आ गया है। कल्पना प्रवणता। गीतिकाव्य का एक उल्लेखनीय तत्व मधुर कल्पनाशीलता या कल्पना प्रवणता भी है। महादेवी के गीतिकाव्य में ऐसे कल्पना चित्रों की भरमार है। उनके अधिकांश गीतों में अनुभूति का मार्मिक चित्र है। यह मार्मिकता अपनी सजीवता, सरसता, सुकुमारता के कारण काल्पनिक होकर भी असली जान पड़ती है। इसे ही कल्पना प्रवणता कहा जाता है। भाव यह है कि महादेवी जी ने अपने गीतों में कल्पना चित्र प्रस्तुत करने में
ऐसे कल्पना चित्र जो काल्पनिक होकर भी वास्तविक है उल्लेखनीय कार्य किया है। उदाहरण के लिए अद्वैत भावना को अभिव्यक्ति देते हुए गतिशील सौंदर्य से भरे पूरे इस चित्र को देखिए जो कल्पनाशीलता अथवा कल्पना प्रवणता में अप्रतिम है। बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ, नींद भी मेरी अचल निस्पंद कणकण में, प्रथम जागृति भी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। फलतः कह सकते हैं कि महादेवी की कविता गीतिकाव्य की विशेषताओं से ओतप्रोत है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने महादेवी के गीतिकाव्य का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि उनके गीतिकाव्य में सहज स्वाभाविकता है क्योंकि वह आयास साध्य नहीं है। उसमें सहज संगीतात्मकता है क्योंकि वह संगीत के मधुर आरोह अवरोह एवं स्वर ताल के कोमल तारतम्य से परिपूर्ण है और उसमें शिल्प सौष्ठव है क्योंकि वह कोमलकांत पदावली से युक्त है। इसी वैशिष्ट्य के कारण महादेवी जी का गीतिकाव्य सर्वाधिक प्रभावोत्पादक है, सर्वाधिक मनोभावाभिव्यंजक है, सर्वाधिक भाव प्रेषक है और सर्वाधिक मनोरंजक है। धन्यवाद।